वहदहु बितबरिअतिन व बितनविरतिन व बितबसिरतिन व बितज़किरतिन बिज़्ज़ाकिरात अल्लज़ी वरद फ़ी उज़ूमतिही कुल्लु मन अलैहा फ़ान कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम बिल जुहूदि वल जुमूदि वल फुतूहि मन युशरिकु बिही अअदाअन व इज़ामन व निज़ामन व अलैहिल खुसरान वल वबाल सुम्मा नशहदु अन्न मन हुवा साजिदन व आलिमन व आमिलन व शामिलन व मुतअम्मिलन व मुतनज़्ज़िहन व मुतसर्रिफन बिल कमाल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। आते रहे अम्बिया कमा क़ील लकुम आते रहे अम्बिया कमा क़ील लकुम वल ख़ातमु हक़्क़ुकुम के ख़ातम हुए तुम, यानी जो हुआ दफ्तर तंसील तमाम के मोहर हुई अल-यौम अकमलतु लकुम। हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे, नबियों में नबी ऐसे कि ख़ातमुल अंबिया ठहरे। व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। की मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। क़िरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने, उस लफ्ज़ की खुशबू से क़िरतास मुअत्तर है। वो लफ्ज़ मुकम्मल है, वो लफ्ज़ मुहम्मद है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम
हज़रात उलमाए कराम, ज़ुआमाए मिल्लत, मशाइख़ उज़्ज़ाम, इस्लाम की ज़मीनी व नज़रियाती सरहदों के अज़ीम मुहाफ़िज़ों, और आज की इस बाबरकत महफ़िल के बासआदत जियालो, बइस कदर महफ़िल सजाने पर मैं अब्दुल जब्बार हफ़िज़हुल्लाह ताला मिन कुल्लि शर्रिन फ़िद्दारैन उनके मुआविनीन और उनकी पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने फितनों के इस दौर के अंदर नबी अकमल की कामिल दावत को पहुँचाने के लिए इस कदर अज़ीम शान इज्तिमा का इनेकाद किया और उन्वान वो रखा कि जो उन्वान हमारे ईमान का हिस्सा है, जिस उन्वान के बगैर हमारा ईमान कामिल नहीं। मैं अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, खातमुल अंबिया की सीरत को, सूरत को, आपके हुस्न को, आपके जमाल को, आपके इज्जत को, आपकी अज़मत को, आपकी मनकबत को शायरों की शायरी के तहत नहीं, अदीबों के अदब के तहत नहीं, खतीबों की खिताबत के तहत नहीं, फसीहों की फसाहत के तहत नहीं, बलीगों की बलागत के तहत नहीं, सिर्फ कुरानी इस्तिआरात के अंदर अगर बयान करना शुरू कर दूं तो सुबह की आज़ानें हो जाएंगी, लेकिन खातमुल अंबिया का शान ख़त्म नहीं होगा। सीरत का ये वो समंदर है, इस समंदर में जो भी आया उसे बिलाखिर ये कहना पड़ा कि रअयतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मगारिबहा मा रअयतु अहसन मिनका क़त्त। आका, मैंने मशरिक़ देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, ए आमना के लाल, मैंने पूरी कायनात में आप जैसा हसीन नहीं देखा। मैं तो ये कहा करता हूं कि मेरी मिसाल बाज़ार मिस्र की उस बुढ़िया की तरह है जो सर पर कपास की गठरी रखकर बाज़ार मिस्र में आई थी। किसी की नजर पड़ी तो पूछा, अम्मा यहाँ क्यों आई हो? उस माँ ने कहा कि बेटा, सुना है आज यूसुफ बिक रहा है, मैं यूसुफ को खरीदने आई हूं। तो उस नौजवान ने कहा कि अम्मा, यूसुफ को खरीदना तेरे बस की बात नहीं, यहाँ तो बहुत बड़े खरीदार हैं जो यूसुफ को खरीद कर चले जाएंगे और तू सुबह से लेकर शाम तक यूं देखती रहेगी। उस माँ ने रो रो कर कहा कि बेटा, ये तो मैं भी जानती हूं कि यूसुफ को खरीदना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं इस लाइन में, इस कतार में सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रहूंगी। अगर मैं यूसुफ को ना खरीद सकी तो दुनिया वालों, कल क़यामत के दिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम तो आ जाएगा। अगर यूसुफ को ना खरीद सकी तो क़यामत के दिन जब ये ऐलान होगा कि यूसुफ के खरीदार आ जाएं तो उस दिन मेरा नाम भी तो आ जाएगा। हम भी अगर आपको उर्दू समझ नहीं आ रही तो फिर मैं सिराइकी में आऊं, हाँ, सिंधी, अरबी, चलो उर्दू। हम अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सूरत, हुस्न जमाल, इज्जत, अज़मत, मनकबत को कमा हक़्क़ुहु बयान नहीं कर पाते तो कल क़यामत के दिन ये ऐलान जब होगा, वो देखो हजरत हसन इब्न साबित आ रहा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का मद्दाहान, वो देखो हजरत शहीद इस्लाम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो आ रहा है, वो देखो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी आ रहा है, वो देखो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी आ रहा है। जिस दिन हुजूर के इन मद्दाहान मुस्तफ़ा की ऐलान होगा उस दिन मुझ नाचीज का नाम तो आ जाएगा। तेरी निस्बत ने बख्शा है मुझे तर्ज़े हयात, तेरा ना होता सगे दुनिया होता। ये सिर्फ शायरी नहीं है बल्कि कुरान मजीद के एक आयत का शेरी तर्जुमा है, जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हासिल नहीं, जो आमना के दुर्रे यतीम की कदमों की खाक से जुड़ा हुआ नहीं। मैं नहीं कहता, शायर नहीं कहता, खुद खालिक कायनात फरमा रहे, उलाइक कल अनआम, वो तो जानवर है, बल हुम अवल, बल्कि उनसे भी बदतर है जिन्हें आमना के लाल की निस्बत हासिल नहीं।
मुसलमानों, वाहिद एक चीज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। आज दुनिया ये निस्बत, ये ताल्लुक हमसे छीनना चाहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ताल्लुक उम्मत के ईमान का थर्मामीटर है। ये ताल्लुक जितना मजबूत, ईमान उतना कवी। इस ताल्लुक में जितनी कमी, ईमान में उतनी कमजोरी। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का आपने नाम सुना होगा, सुना है? उनको अक्सर ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत होती थी। मुरीदों ने कहा कि हमें भी कोई ऐसा वजीफा बताएं, हमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो। घोटकी वालों, ये जुमले याद रखना कि हजरत शाह जी ने क्या कहा कि लोगों, तुम दिन में आका को न भुलाओ, आका रात में तुम्हें नहीं भुलाएंगे। पूछा कि शाह जी हमें भी कोई वजीफा बता दें, हमें भी आका की ज़ियारत हो ख्वाब में। कहा कि बाबा, तुम्हारे दिन के ये अमाल हैं, दिन को कुछ और करते हो, रात को ये तमन्ना करते हो कि आमना का लाल ख्वाब में आए। ये तो हो ही नहीं सकता। आमना का लाल तो दूर, मियाँ इस जमाने का पीर भी आपके ख्वाब में नहीं आएगा। अपने अमाल दुरुस्त करो। ये निस्बत नहीं थी, यही निस्बत थी कि जिसको अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा था कि अबू बकर, अपनी 2 नेकियां दे दो और उमर की सारी जिंदगी की नेकियां ले लो। सहाबा के गुलामों, दाइयान इस्लाम की सरजमीन से वाबस्ता लोगों, आपके इल्म में होगा कि अमीर उमर की नेकियां कम नहीं। जब तक बैतुल्लाह में नमाज जारी है, उमर का सदका जारिया है। जब तक मुसलमान औरत पर्दा करती रहेगी, उमर का सदका जारिया है। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराने वाले अमीर उमर अबू बकर से कह रहे कि उमर की सारी जिंदगी की नेकियां ले लो, अबू बकर अपनी 2 नेकियां दे दो। अब सहाबा की मोहब्बत का आलम देखें। हजरत अबू बकर ने पूछा कि उमर प्यारे, वो 2 नेकियां कौन सी हैं? कुरान ने 1400 साल पहले सहाबा की मोहब्बत को बयान कर दिया था, रुहमा बैनहुम, आपस में मेहरबान। कि बाद में कोई बदबख्त कमीना आएगा जो बकवास करेगा। पूछा कि उमर प्यारे, मेरी वो 2 नेकियां कौन सी हैं? फरमाया, अबू बकर, आपकी एक वो नेकी जो आपने हिजरत की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी थी। अबू बकर, आपकी दूसरी वो नेकी जो आपने मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जिहाद किया था। कहा अबू बकर, ये 2 नेकियां दे दे, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां ले ले। मुसलमानों देखो, ये दोनों नेकियां अबू बकर की खातमुल अंबिया की ज़ात के शान में गुजरी है। मैं आपको इस मिसाल से समझाता हूँ। जब भी मामला अल्लाह और अल्लाह की ज़ात का बंदे के साथ आया है, अल्लाह ताला ने अपना हक बंदे को माफ़ कर दिया है। आपकी आंख का मसला है, डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपने सजदा किया आपकी आंख चली जाएगी। उलमाए उम्मत, फुकाए उम्मत क्या फरमाते हैं कि अपनी आंख बचा, सजदा माफ। उलमा बैठे हैं। आपकी जान का मसला है, आपको शुगर है, डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपने रोजा रखा तो खतरा है आपकी जान चली जाएगी। उलमाए उम्मत, फुकाए उम्मत क्या फरमाते हैं? अपनी जान बचा, रोजा माफ। सेहत हो तो रख लेना, न हो तो फिदिया दे देना। वही अल्लाह, वही हमारा रब जो हमें ये कह रहा है कि मेरे बंदे, तेरी आंख का मसला, मेरा सजदा माफ। तेरी जान का मसला, मेरा रोजा माफ। वही अल्लाह में कह रहा है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ए अहले ईमान, तुम पर तुम्हारी जानों से ज्यादा मेरे मोहम्मद का हक है। क्या मतलब? सहाबा के सामने ये कुरानी नजरिया था, इसलिए खुबैब सूली पे चढ़ गए। इस नजरिए को नहीं छोड़ा। क्यों? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। हमजा की लाश के 14 टुकड़े हुए। क्यों? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। जुनैरा की आंखें निकाल दी गई। क्यों? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ए अहले ईमान, तुम पर तुम्हारी जानों से ज्यादा मेरे मोहम्मद का हक है। और मोहम्मद का हक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बताया कि खातमुल अंबिया से, आज के प्रोग्राम का उन्वान खातमुल अंबिया है, मेरा मौजू है और मिजाज है कि मैं मौजू से हटकर बात नहीं करता। न मैं दाएं बाएं के किस्से सुनाने आया हूं।
आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि मैं आपकी मोहब्बतों की लाज रखते हुए कराची से आया हूँ और यहीं से ही वापसी कराची जाऊँगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे एक एक लफ्ज़ को अपने दिल के दरीचों में महफूज करेंगे, क्योंकि ये कहानी मैं अपनी नहीं सुना रहा, ये ख़ातमुल अंबिया की सुना रहा हूँ, ख़ातमुल अंबिया के यारों की सुना रहा हूँ। अब जिनको ख़ातमुल अंबिया से इश्क होगा, ख़ातमुल अंबिया के यारों से इश्क होगा, वो सुनेगा, जिसको नहीं होगा वो चले जाएगा, वो कहेगा ये तो बच्चा है, बातें कर रहे हैं। हाँ, आपकी नज़र में हम बच्चे हैं, लेकिन जिसका शान सुना रहे हैं उसका शान बहुत बड़ा है, आपकी समझ से बाहर है। हिजरत का सफर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी आगे आते हैं, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। पूछा सिद्दीक ये बेचैनी क्यों है? फरमाया आका पता नहीं, आपका दुश्मन आगे से आए। आका पता नहीं, आपका दुश्मन बाएं से आए। आका पता नहीं, आपका दुश्मन दाएं से आए। आका पता नहीं, आपका दुश्मन पीछे से आकर हमला करे। मैं कहता हूं सबसे पहले सिद्दीक कटे, लेकिन मेरे महबूब आप पर कोई आंच ना हो। यह था इश्क जो सिद्दीक ने करके दिखाया। आप कुरान मजीद के जलसे में आए, कुरान सुनने आए, तो आइए मैं अबू बकर का इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा से और कुरान से दिखाता हूँ कि अबू बकर का इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया से इश्क क्या था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, जालिमों ने पत्थर मारे, खून बहा, कपड़े खून में लथपथ हो गए। उधर रिश्तेदारों को इत्तला मिली, वो आए ताकि कहीं कल हमें ताने न मिले। सिद्दीक अकबर को अपने हाथों पर उठाकर घर आए। अब घर में वालिद परेशान है, रो रहे हैं कि मेरे बेटे सिद्दीक का क्या हाल होगा। वालिदा कदमों में पाँव में बैठी है, पूछ रही है सिद्दीक क्या हुआ है, किसने मारा है, क्यों रो रहे हो? किताबों में लिखा है कि 3 दिन 3 रातें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 3 दिन 3 रातें बेहोश रहे, होश नहीं आया। 3 दिन के बाद जब होश आया, उठे, इधर उधर देखा, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ देखा। अब आंखों से आंसू टपक रहे। वालिदा पूछ रही है कि सिद्दीक किसको तलाश कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहने लगे ऐना हबीबी मोहम्मद, अम्मा मुझे बता मेरा सोना मोहम्मद है कहाँ? वालिदा मुशरिका है, कहती है मुझे पता नहीं। उधर रिश्तेदारों ने ताने दिए कि अबू बकर, जिस मोहम्मद की खातिर तुझे कल मार पड़ी, जिस मोहम्मद की खातिर तेरे ऊपर ये आजमाइश और ये इम्तिहान आए, जिस मोहम्मद की खातिर तुझे मारा गया, आज फिर उसी मोहम्मद का नाम लेता है। अबू बकर ने कहा कि मेरे रिश्तेदारों, तुम तो जा रहे हो, जाते जाते सिद्दीक का ऐलान, सिद्दीक की मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत, सिद्दीक का ईमान सुनकर जाएं। कहा मेरे रिश्तेदारों, ये तो मुझे मामूली जख्म लगे हैं, अगर सिद्दीक का एक एक उज़्व कट जाता तो तुम सिद्दीक की रग रग से मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत सुनते, मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत सुनते। इसलिए कुरान मजीद ने हजरत अबू बकर की सहाबियत को कुरान से साबित कर दिया। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। तफ़सीर जलालैन के अंदर इसी आयत की रोशनी के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो वाहिद सहाबी हैं जिनकी सहाबियत कुरान मजीद से साबित है। मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत अबू बकर का वाक़या। वालिदा मुशरिका है, वालिदा से कहा कि अमीर उमर की बहन है, उसे बुला कर लाएं। वो आई। हज़रत अबू बकर ने पूछा कि बहन बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? इशारा किया कि अबू बकर तेरी वालिदा बैठी हुई है, वो मुशरिका है, कहीं जाकर मुशरिकों को न बताए। अबू बकर ने कहा कि बहन मेरी वालिदा पेरी मेरा हाल देखकर बेहाल है, मैं उसके सामने हूँ, मेरे जख्म उसके सामने, वो मुशरिकों को नहीं बताएगी, बता मोहम्मद कहाँ? कहा कि अबू बकर आमना का लाल ख़ातमुल अंबिया दार अरक़म में बैठा हुआ है। यहाँ सिद्दीक अकबर मुस्कुराए, तसल्ली मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है, महफूज है। अब रात का आखिरी पहर है, वालिदा मुशरिका है लेकिन मोहब्बत देखो, रात का आखिरी पहर है, प्याला भी लाई, हलवा भी लाई और कहा कि सिद्दीक तुझे जख्म लगे हैं, जालिमों ने मारा है, तेरा खून बहा है, कमजोर हो गया है, कुछ खा तो सही, कुछ पी तो सही।
घुटकी वालों सिद्दीक अकबर का जवाब सुनो। कहा कि अम्मा, सिद्दीक अकबर का खाना पीना उस वक़्त तक हराम है जब तक सिद्दीक मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं देख लेते। वालिदा यूं लिए खड़ी है, एक हाथ में प्याला, एक हाथ में हलवा। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बेहोशी के आलम में। क्या कह रहे? अम्मा, जिस मोहम्मद के लिए मैं जालिमों के ताने बर्दाश्त कर सकता हूं, उनके जुल्म सितम बर्दाश्त कर सकता हूं, अम्मा क्या मैं उस मोहम्मद के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता? अब आमना का लाल खातमुल अंबिया वहां परेशान बैठे हैं कि सिद्दीक का क्या हुआ। इश्क तो यह है कि दोनों तरफ से मोहब्बत यकसां। हुजूर के अबू बकर से मुलाकात हुई, गले से लगाया, जैसे छोटे बच्चे को अपनी गोद में सुलाया जाता है, यूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को अपनी गोद में सुलाया। थोड़ी देर बाद रोकर कहने लगे कि आका, मुझे दुख इस बात का नहीं कि जालिमों ने मुझे मारा। आका, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मुझे अपनों ने ताने दिए। आका, मुझे दुख इस बात का है कि ये मेरी वालिदा बैठी हुई है, ये मुशरिका है, जहन्नम में जा रही है। मेरे आका, इसके लिए दुआ करो, अल्लाह इसे दीन और इस्लाम की समझ अता करे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों हाथ उठाए, फरमाया, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को पलटने वाले अबू बकर की अम्मा को दीन इस्लाम की हक्कानियत अता समझ अता। अभी आमना के लाल ने दुआ खत्म ही नहीं की थी, अबू बकर की वालिदा कहने लगी कि सोना कुर्बान जाऊं, कलमा पड़ा। क्या बताऊं सिद्दीक के फजाए। वो जिगर लेके आओ, वो कान लेके आओ, वो दिल लेके आओ। मैं तो कहा करता हूं कि मेरा अकीदा और ईमान है, अल्लाह एक तराजू रखे, उस तराजू के 2 पलड़े हों। एक पलड़े में अल्लाह पूरी कायनात रखे, जमीन और जमा उसी पलड़े में, मकीनो मकान उसी पलड़े में, अर्शो समा उसी पलड़े में, सुबह मसा उसी पलड़े में, लैलो नहार उसी पलड़े में, बैतुल्लाह उसी पलड़े में, बैतुल मामूर उसी पलड़े में, बैतुल मक़दस उसी पलड़े में। इससे भी और आगे चल, लोह कलम उसी पलड़े में, अर्श कुर्सी उसी पलड़े में, तमाम सुलहा नुदबा अंबिया अतकिया उसी पलड़े में, तमाम नबादात जमादात अर्जियात फलकियात उसी पलड़े में, आदम उसी पलड़े में, नूह उसी पलड़े में, मूसा उसी पलड़े में, याकूब उसी पलड़े में, यूनुस उसी पलड़े में, लूत हूत उसी पलड़े में, सुलेमान उसी पलड़े में, जुल्किफल उसी पलड़े में। लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम, मेरा अकीदा और ईमान है, दूसरी तरफ अकेला आमिना का लाल हो, मेरे मोहम्मद का पलड़ा पूरी कायनात से भारी हो जाएगा। पूरी कायनात एक तरफ, आमना का पलड़ा एक तरफ, भारी हो जाएगा। अल्लाह ने नबी भी बेमिसाल दिया, सहाबा भी बेमिसाल। अम्मा आमना फरमाती हैं कि जब ये बच्चा मेरे पेट में आया तो मुझे दाई की जरूरत ना पड़ी। अल्लाह ताला ने इस कदर अपने नबी को पर्दे में रखा और पोशीदा रखा। अम्मा आमना फरमाती है कि इस जैसा बच्चा मैंने पूरी कायनात में नहीं देखा। दाई हलीमा आई, आमना क्या कहती हो कि तूने बच्चा नहीं देखा ऐसा? मुझसे पूछ, मैं मुख्तलिफ कबाइल में जाती हूँ। आमना तू सही कहती है, ऐसा बच्चा तो मैंने भी नहीं देखा। अब अब्दुल मुतल्लिब आए, कहने लगे, क्या कहती हो, तुमने ऐसा बच्चा नहीं देखा? तुमने तो कुछ भी नहीं देखा, मुझसे पूछ। मैं तिजारत की गरज से मुल्क शाम जाता हूँ, इराक जाता हूँ। हकीकत तो यह है कि मैंने भी ऐसा बच्चा नहीं देखा। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जिब्रील जा, खातमुल अंबिया की शान में जलसा हो रहा है, कुछ तू भी जाके बोल। जिब्रील अमीन आए, जिब्रील जी रब्बे जलील, जा कुछ तू भी बोल। अरे जिब्रील अमीन आए कि अल्लाह ने पूरी कायनात में मोहम्मद जैसा किसी को बनाया नहीं, तो तुम देखते क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन शहर से बाहर निकल गए। मुसलमानों, उस वक़्त आसमान की खुशी का आलम क्या होगा। चलते चलते आमना के लाल की नज़र एक काफिले पर पड़ी। उस काफिले के अंदर चंद ऊँट थे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊँट पसंद आया। उस वक़्त हर ऊँट ये कह रहा था कि आमना का लाल मेरा इंतखाब करें। हुजूर ने काफिले वालों से पूछा, क्या ये आप ऊँट बेचेंगे? काफिले वालों ने कहा, बेचेंगे तो नहीं, लेकिन आमना के लाल का हुस्न देखकर बेख्तियार कहने लगे, जी हाँ हम बेचेंगे। हुजूर ने फरमाया कि मैं तिजारत की गरज से, खरीदो फरोख्त की गरज से तो आया नहीं था, पैसे चंद दिनों बाद आपको मिल जाएंगे, ऊँट मुझे दे दो। आमना के लाल खातमुल अंबिया ऊँट के साथ रवाना हुए। पूरा काफिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता रहा। इतने में काफिले में से एक काफिले का अपना ही शख्स अपने काफिले वालों को कहने लगा कि तुमने अपना इतना कीमती ऊँट उस शख्स को दे दिया जिसने आपको अपने हुस्न का जादू दिखाया। काफिले वालों में से दूसरा शख्स अपने ही काफिले वालों को कहने लगा कि हम उसे ऊँट कैसे न देते। जब वो बात कर रहा था, यूं महसूस हो रहा था जैसे 14वीं का चांद जमीन पर आ गया है। क्या खूब सजन दिया अखियां ने, जिवें बन के सुरैया रखियां ने। इतने में जो काफिले के सरदार थे गवर्नर, उसकी बीवी पीछे खेमे में बैठी हुई थी। कहा, खबरदार इस शख्स के बारे में कोई बात न करे। काफिले वालों को खुशी हुई, तसल्ली हुई कि औरत ने पहचान लिया है, अब हमें पैसे मिल जाएंगे। कहा कि तू इस शख्स को पहचानती है कि जो हमसे ऊँट लेकर गया? कहा, पहचानती तो मैं भी नहीं। जब ये शख्स आपसे ऊँट ले रहा था, बातें कर रहा था, मैंने उस वक्त खेमे की एक चादर हटाकर देखी, पर्दे की एक चादर हटाकर देखी। वो हसीन इस कदर था कि मुझ औरत का ईमान और यकीन है कि वो झूठा हो ही नहीं सकता। अगले दिन साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कुछ खजूरें भी और कुछ पैसे भी लेकर हाजिर हुए कीमत। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन से ऊँट लिया था? कहा, हमसे। काफिले वालों ने कहा, पहले हम खुद बिक चुके हैं, हमें बताओ ये सोना मोहम्मद रहता का, हमें पता तो बताओ, पहले हम खुद बिक चुके। अब ना ऊँट की बात करो ना पैसों की बात करो। लेकिन हम आमना के लाल की सीरत, सूरत, हुस्न, जमाल, इज्जत, अजमत, मनक़ब से कितना पीछे चले गए। आज हमारी शादियां कितनी दूर है आमना के लाल की जिंदगी से। आज का ताजर कितना दूर है पैगंबर की जिंदगी से। आज का वकील कितना दूर है पैगंबर की जिंदगी से। आज का सदर कितना दूर है पैगंबर की जिंदगी से। खुद हम कितने दूर हो चुके हैं रसूलुल्लाह की जिंदगी से। न इबादत में उन जैसे, न अखलाकियात में पूरे उन जैसे। आज अगर हमारी कमजोरी ना होती तो दुश्मन मेरे नबी का छट्टा मजाक न उड़ाता। हमने खुद रसूलुल्लाह की उम्मत के पखिए उखेड़े, कहीं अरब अजम में तकसीम हुई, कहीं कौमियत में तकसीम हुई, कहीं फिरकावारियत में तकसीम हुई। यूं उम्मत टुकड़ियों में बट गई कि नहनुल उम्मह का नारा पीछे रह गया। आज जब इनसे कहो कौम को इंसाफ दो, मजलूमों को इंसाफ दो, आज अदालत के दरवाजे पर यह आयत लिखी है, वइज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो तुम्हें चाहिए अदल इंसाफ के साथ करो, लेकिन अदालत के अंदर यह निजाम मुझे नहीं मिलता। इनसे कहो कौम को इंसाफ दो, मजलूमों को इंसाफ दो, गरीबों को इंसाफ दो, तो कहते हैं हालात ठीक नहीं। हालात तो 8 से 1400 साल पहले भी ठीक नहीं थे। क्या हालात उस वक्त ठीक थे जब आमना के लाल की गर्दन की कीमत 100 ऊँट लगी थी? क्या हालात उस वक्त ठीक थे जब अम्मा आयशा जैसी माओं पर तोहमत के इल्जाम लगा दिए गए थे? क्या हालात उस वक्त ठीक थे जब जुनैरा की आंखें निकाल दी गई थी? मियाँ हालात तो उस वक्त भी ठीक नहीं थे, फिर आज क्यों हालात को रोना रोते हो? मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूँ। देहात में लोग चोरी किस तरह करते हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। आप ये ना कहें कि मौली साहब चोरी का तरीका समझा रहे हैं। कि सबसे पहले उस घर के अंदर पत्थर फेंकते हैं। अब पत्थर फेंकने के बाद लाइट चल गई तो चोर समझ जाते हैं अब चोरी मुश्किल है, क्योंकि घर के लोग जाग रहे हैं। अगर पत्थर फेंकने के बाद न लाइट जली न आवाज आई तो चोर समझ जाते हैं अब पूरा खजाना लूटना आसान है। मुसलमानों, आज जो खातमुल अंबिया की शान में कभी कहां से गुस्ताखी होती है, वो अहमक और कमीने देख रहे हैं कि मुसलमान अपने नबी की इज्जत और नामूस पे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। अब आपने बताना है कि हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं।
जो जागे थे वो भी हमारे सामने। जब हुजूर के ख़त्म नबूवत की बात आई तो फिर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी बहावलपुर की अदालत में नजर आता है। जब हुजूर के ख़त्म नबूवत की बात आई तो फिर हज़रत बिन्नौरी टाउन की दरसगाहें छोड़कर, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की दरसगाहें छोड़कर आमना की ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद की सड़कों पर नजर आते। जब हुजूर के ख़त्म नबूवत की बात आई तो फिर शहीद इस्लाम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सुमर नव्वरल्लाहु मरक़दहु सखर की सरजमीन पर नजर आते हैं। जब हुजूर के ख़त्म नबूवत की बात आई तो फिर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी माही अभी आपकी तरह पाक हिंद में रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत के लिए तड़प रहे हैं। कभी अदालतों में, कभी कौम के सामने, कभी दुश्मन के सामने गरज रहे हैं, बता रहे हैं कहता अल्लाह के होते हुए मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कमीने सोचना भी नहीं। लेकिन आज जब हम खुद आमना के लाल की जिंदगी से दूर हो चुके हैं तो हमें क्या पता क्या हो रहा है। शादियां हमारी कहाँ हैं? हम खुद को तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने वाले। वो सालिमियत, वो निस्बत और उस रिश्ते की हमने लाज कितनी रखी। वक्त साथ नहीं दे रहा, जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। मैं आखिर में अपनी तकरीर का इख्तिताम इन्हीं अशार से करूँगा। मुल्क व मिल्लत पे फ़िदा उम्र रवां करते चलो, ये हयात चंद रोज़ा जावेदां करते चलो। खालिद व ज़र्रार की दीनी हमीयत की कसम, बुत गदों से फिर बुतों को बेनिशां करते चलो। ज़िंदगी कैफ़ी इसी हुस्न अमल का नाम है, कुफर को नाबूद हक को जावेदां करते चलो। ज़िंदगी क्या है तड़प कशमकश जुस्तुजू, जिसे चैन आ गया उसे मौत आ गई। सिक्का हक ही चलेगा अर्द पाकिस्तान पर, ये हकीकत अहले बातिल पे अयां करते चलो। शराब व शीशा जिक्र बुतां का वक्त नहीं, उठो उठो कि ये ख्वाब गिरां का वक्त नहीं। ज़माना ढूंढ रहा है अमल के शैदाई, ख़ताएं माफ़ हुस्न बयां का वक्त नहीं। रविश रविश पे ख़िज़ां के नक़ीब है यारो, चमन बचाओ गमे आशियाँ का वक्त नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।